हाय माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। सो यस गाइस, व्यूज डाउन होते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है। मैडम निकल चुकी जो है मौदहा जाने के लिए, जनाब भी जो है पहुंच चुके थे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि रिहान जो है जब भैंसुआपी के साथ गया था दिल्ली, तो तब वो कृष्णा के साथ फ्लाइट से अकेला जा सकता है, ठीक है। दिल्ली से मुंबई अकेला वो जा सकता है, लेकिन मुंबई से जो है वो मैडम जो है उनको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करना है, जिस वजह से फिर वो नहीं जा पाया। ये मेरी कोई गले के नीचे बात नहीं उतरी कि भाई ऐसा क्या था डॉक्यूमेंट जो मैडम को एकदम साइन करना ही था। मतलब वो तो घर से भी हो सकता है ना, तो के लिए मैडम को जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, लेकिन ये एक बहाना था ताकि मैडम जो है वो शादी उनको अटेंड ना करनी पड़े। एक बहाने रहते हमेशा का इनका, ये है बड़े बहानेबाज है ये दोनों पति पत्नी। कुछ भी होता है ना, जैसे भैंसू की एनिवर्सरी है तो अरे हम नहीं जा सकते क्योंकि ये रीज़न है, देन शादी में नहीं जा सकते क्योंकि रिहान का कुछ वो डॉक्यूमेंट साइन करना है। तो ये सारी नौटंकियाँ होती है, इसको जाना नहीं रहता इस वजह से, ठीक है। दूसरा, ये पेनू आंटी राबिया बेगम जो है मेरे एक सब्सक्राइबर है राबिया जी, वो बोलते हैं कि कॉफ़ी राबिया मत बोलो। तो क्या रज़िया बेगम जो है वो रज़िया बेगम भी जो है उनको अभी मन्नत याद आ गई। जहाँ तक मुझे पता है कि तुमने मतलब किसी चीज़ के लिए मनोकामना करी कि भाई ये ठीक हो जाए तो मैं उसके बाद यहाँ पे आऊँगी, ये करूँगी, तो वो चीज़ जब हो जाती है उसके तुरंत बाद वो तो मानता उतारी जाती है ना। तो इतना लेट क्यों? मतलब मैडम के लिए जो है उसकी मॉम ने करी थी, मैंने तुम्हारी रुहान के लिए जो है मन्नत मांगी थी, तो मैडम को ठीक हुए तो बहुत सारे महीने हो गए, तो आपको अचानक से वो मन्नत याद आ गई। हाँ, नांदेड़ में भाई तो गुरुद्वारा है तो वहाँ पे होकर जाएगी, ठीक है। और रुहान को हुए तो भाई 2 साल हो गए हैं रुहान को आए हुए, तो आपको 2 साल बाद याद आई। तो वही वाली बात है, जैसे भैंसू का इनके साथ कंपटीशन चलता है ना, ये मक्खी बड़ी स्मार्ट है। मक्खी अब नहीं मुझे तुम्हारे ऊपर हम तुम्हारे लिए सिंपथी आएगी या कुछ वो होगा। मक्खी बड़ी स्मार्ट है। मक्खी ना बिना बोले जो है वो चाहती है कि हम उसकी बात कन्वे करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, उस रीज़न के चलते। तो मक्खी जो है वो ना दिखाना चाह रही है कि देखो ना, उसकी सेहत के लिए किसी ने मन्नत मांगी थी, ना रू बेबी के लिए। उसकी माँ जो है उन्होंने ही मांगी थी मन्नत, लेकिन ये मन्नत उन्हें तब क्यों याद आई जब उन लोगों ने अपनी मन्नत पूरी करी। शर्मिली ने जो है जो अपने पोते के लिए मन्नत मांगी थी, सॉरी नाती के लिए, वो जब पूरी करी तब इनकी माँ को जो है मन्नत याद आ गई कि मैंने रुहान के लिए मन्नत मांगी थी। अब मुझे एक बात बताओ कि 2 साल का रुहान हो गया, अब जाके उसको याद आया जब शर्मीली ने उसके। वैसे ये सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, ठीक है। शर्मीली जो है वो भी कुछ कम नहीं है, उसको पोते की पड़ी नहीं है। अब ये इसको ये दुनिया को दिखाना है और बाकी जो है ग्लो एंड पार्टी को दिखाना है कि वो कितनी अपनी जो है शादी में बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत उससे लोग प्यार करते हैं। लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बात सच नहीं है। ना शर्मीली को इसकी पड़ी है, ना उसके पोते की पड़ी है। वो सारा कुछ जो है दिखावा रहता है ना, दिख जाता है। नाती के जो है कुछ दिन मौदहा जाने के टाइम पे शर्मिली की आंखों से दर 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 आंसू बहते हैं। वहाँ वो एक्टिंग नहीं कर रही, वो सच में उसका जो है प्यार है अपने नाती के लिए। कभी रू और मैडम जाते हैं तो कभी उसको रोना आया, कभी वो रोती है, कभी नहीं। कभी उसका ये रहता है कि जल्दी आ जाना, अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे बिना, लेकिन नाती के टाइम पे ज़रूर से उसकी आंख में से आंसू बहने लगते हैं। तो ये जो है ना, ये नैरेटिव एक सेट करती है, मुझे बहुत मोहब्बत करिए अम्मी, दादी का जो है प्यार रहता है, दादी का ये रहता है, दादी का वो रहता है। अरे जाओ तुम। बिस्किट जो खिलाते हैं ना, दादी का लाड रहता है, ये रहता है। ये जो है हमारे मन में ये डालना चाह रही है कि शर्मिली और रू बेबी जो है कोड वर्ड में बातें करते हैं, वो 2 बिस्किट दे देती है जबकि जनाब और मैडम मना करते। तो जनाब और मैडम जब मना करते हैं कि उनके बेटे को मत बिस्किट खिलाओ, तो ये खिलाने की ये लाड नहीं होता है, ठीक है। अभी अगर बिस्किट नहीं खिलाए तो क्यों खिलाने ज़बरदस्ती का। खुद की सेहत तो बहुत ही बढ़िया है उनकी, बाकियों का भी यही हाल उनको करना है। तो ये कोई प्राउडली बताने वाली या ब्रैग करने वाली चीज़ नहीं है कि दादियों का प्यार रहता है माशाल्लाह। वैसे रूहान, अब इनका भी मुझे नहीं समझ आता। रूहान जो है मिठाई खा सकता है, ज़्यादा मिठाई नहीं खिलानी चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो मिठाई बच्चों को क्या, बड़ों को भी ज़्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए। तो रू बेबी जब देखो ना एक ही चीज़ बोलता रहता है, मिठाई मिठाई, यहाँ जाऊँगा मिठाई मिलेगी हर जगह। अजमेर भी गए थे
वहाँ पर भी वो मिठाई मिठाई कर रहा था, लेकिन केक की एक स्लाइस नहीं खा सकता है। शर्मिली के वहाँ पे मतलब मिठाई में भी तो मैदा डलता है, मिठाई में भी तो शुगर डलती है। हाँ, वो जो मैरी बिस्किट रहते हैं उसमें भी तो वही रहता है ना, लेकिन मैरी में तो होल व्हीट वाला रहता है, यानी कि गेहूं वाला रहता है, थोड़ा बहुत मैदा मिलता होगा बट लिखा तो ऐसा रहता है, ठीक है। तो वो बिस्किट नहीं खा सकता, लेकिन रोज़ मिठाई खा सकता है, रोज़ मिठाई खा सकता है, लेकिन एक केक का टुकड़ा वो नहीं खा सकता। भैंसू ने ऑफर किया था कि मैं खिलाऊं क्या, मैं खिलाऊं क्या, तो कहती नहीं नहीं अभी ये नहीं खाएगा। तो ये बहुत कनिंग है मक्खी। बात ये है कि ये बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, इसलिए पकड़ी नहीं जाती है, और ये लोग जो है बढ़िया एक्टर्स नहीं है, और इनको अपनी इमेज की कोई लेना देना है नहीं। इनको ये नैरेटिव सेट नहीं करना, स्पेशली भैंसू और शर्मिली को। वो तो भाई बिंदास एकदम कि भाई गालियाँ देनी जो भी दो, हम नहीं सुधरेंगे, हम बिगड़े हुए हैं तो है। इसका ये है कि इसको एकदम परफेक्ट अपनी इमेज दिखानी है। अब इसको क्या था कि भारती का बेबी शावर था, ठीक है, सबको भारती ने बुलाया था, तो मैडम को भी शायद से बुलाया होगा, लेकिन इसको जाना नहीं था वहाँ पे, तो ये बहाना करके वहाँ पे निकल गई, ठीक है, अपने ये। और जब शादी में ये लोग जा रहे थे तभी भी ये लोग जो है बहाना करके जानबूझ के उसी टाइम पे, सेम टाइम पे अजमेर पहुँच गए, ताकि शादी भी अटेंड ना करनी पड़े इनको। देन सुपरस्टार जनाब गए थे एकदम सुपरस्टार वाला काला जब्बा पहनकर, सबके साथ सेल्फी खिंचा रहे थे। अब देखो अम्मा द डॉल जो है कितने महीनों से वहीं पे पड़ी हुई थी भैंसू के घर पे। आपने देखा था कि जनाब उसका हाथ पकड़कर या जनाब जो है उसको लेकर जा रहे, कहीं लेकर भी गए थे। अब क्योंकि जो है निक्कू वहाँ पे, उनको पता है जनाब को कि कैमरा लेके खड़ा है, बेस्ट बेटा, और वो कमेंट आने लगे। पहली बात तो मेरी ये समझ नहीं आती कि अपने से बड़ों की अगर मतलब जो अपने से, अपने घर वाले तो छोड़ो, कोई बुजुर्ग अगर है, मेरी दादी की जो सहेलियाँ रहती है, अगर मैं उनका काम कर देती हूँ तो ये बेसिक इंसानियत, मतलब इंसानियत है ना ये तो इसमें कोई तारीफ करने वाली चीज़ थोड़ी है। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भाई वही बात है कि अगर कोई मेरी हेल्प करेगा तो वो उससे इतना महान थोड़ी बन जाता है। खुद की मेरी दादी है, अगर मैं उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँ तो मैं महान हो गई उससे। उन्होंने भी तो हमारे लिए बहुत किया है भाई। जब मैं छोटी थी तब से लेकर अब बड़ी हो गई तब तक उन्होंने मेरे लिए कितना किया। महान तो असल में वो है। तो तुम्हारी नानी जिसने तुम्हारी माँ को पैदा करा, तुम लोग क्लेम करते हो कि उनके पास कुछ भी नहीं था, तब तुम वहाँ पे पड़े बसरे रहते थे महीनों महीनों तक, तो तुम्हारी देखभाल करती थी। तो अगर अब जब तुम्हारे पास कुछ है और तुम उसका खाली हाथ पकड़ रहे हो तो अरे वाह वाह वाह, आप जैसा सबको बेटा मिले, अरे क्या ऐसा इसने कर दिया है भाई। मतलब जितना हमारी दादियाँ और नानियाँ करती है हमारे लिए, उसका तो 1% भी हम उनके नहीं करते। खाली उनका हाथ पकड़ना मतलब हम महान बन गए उस चीज़ से। अरे अजीब लॉजिक है और अजीब पागल लोग हैं भाई ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले। और ये मक्खी का जो इंट्रो है भाई साहब, इसमें ना ये अपने आप को ऑलराउंडर दिखाना चाह रही है। होम मेकर, एक्टर, डॉटर इन लॉ, डॉटर, वाइफ, मदर, एक भी चीज़ में तुम अच्छी नहीं हो, ना अच्छी बेटी हो। डॉटर इन लॉ तो खैर सबको ही पता है ना। मैं तो जो डिक्की में सो जाऊंगी, लेकिन वहाँ पर नीचे सब ट्रेन की पटरी में जैसे लेटे, मतलब साइड में नहीं सोते, ऐसे सो रहे होते हैं। पेटी खाला लगभग 1.5 साल से वहीं पे पड़ी है भैंसू के घर पे, ठीक है। अब जनाब की बात छोड़ो, ये मक्खी जो है नौटंकी बाज की बात मैं करती हूँ। ये पेटी खाला के घर पे गई, दुपट्टा ओढ़ लिया। पहली बात तो वहां पे कौन सा तुम्हारा ससुर बैठा है जो दुपट्टा डाल दिया। दुपट्टा कब ओढ़ा जाता है? कारी मामू है, ये है कारी मामू आए तुम्हारे घर पे भी आए थे, तब तो तुमने दुपट्टा नहीं डाला था सर पे कि मामा ससुर है या ऐसा कुछ। बेटी खाला के घर पे तो कोई आदमी है ही नहीं। हाँ, दुपट्टा तो इंसान जब आदमी रहते तुम्हारे इन लॉज में, क्योंकि तुम देखो ऐसा तो है नहीं कि तुम अपनी क्या कहते हैं मासी सास या अपनी सास को देखकर दुपट्टा डाल रही हो, ऐसा तो नहीं है भाई। तो वहाँ पे तो कोई है ही नहीं आदमी, तो किसको देखकर तुमने दुपट्टा डाला था? और घर के अंदर भी दुपट्टे डालने की नौटंकी करी, सर पे दुपट्टा मतलब हट नहीं रहा। अरे जाओ, इतना तो शर्मिली भी नहीं नौटंकी कर रही थी अपने ससुराल में जब गई थी तब, उसके जेठ के सामने उसके अच्छे से मतलब वो मस्ती कर रही थी अपने जेठ के साथ। सोचो इसकी नौटंकी तो भाई हद पार रहती, इसलिए इसको ज़्यादा हेट मिलता है, ठीक है। पर है फेक, बहुत सारे लोग फेक है, लेकिन इतना फेक नहीं करते जितना ये करते हैं। अब परिवार ये वो आज के ज़माने में इनकी यूएसपी है ना, इनसे पैसे पैसे छाप रहे हैं तो ये दिखाएंगे ही ना। इसके अलावा इनका क्या कंटेंट है? ना कोई सोशल लाइफ है इनकी, ना दोस्त है, ना कोई है, ना किसी के साथ अच्छा रिश्ता बनाया इन्होंने। तो इनके अलावा और उनकी यूएसपी है क्या? फैमिली ब्लॉगिंग के अलावा ये करेंगे क्या? इंटरनेट पे काम मिल नहीं रहा तो ये करना पड़ेगा ना इनको। इससे पैसे आ रहे तो भाई कोई कौन गधा होगा जो ये नहीं करेगा, ये नौटंकिया। हम साथ साथ है। पॉडकास्टिंग अगर इसने शुरू कर दी तो आएगा कौन गेस्ट? ये किनके यहाँ पे जाते? अब देखो इन्होंने शुरू कर दिया ना, मुझे समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। रश्मि के वहाँ पे भी ये लोग गए हैं, देन मैडम ने भारती के साथ भी पॉडकास्ट करी। अभी ये लोग जाने लगेंगे क्योंकि इनका खुद के मन में ये चल रहा है, अब व्यूज डाउन गए हैं ना तो ये पॉडकास्टिंग शुरू करने वाले होंगे, देखना।
अब इसी के जरिए ये अपने कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जैसे भारती और हर्ष ने करा है। बट भारती और हर्ष, अब एक बात है, ये भारती है नौटंकी बात जो भी है, बट भारती और हर्ष है ना, वो नौटंकियां ये नहीं करते कि इतना मैंने बनाया। उनके घर पे हेल्प से। एल्विश का मैं ब्लॉग देखती हूँ ना, एल्विश बोल रहा था पिछले सीजन लास्ट शेफ में, जब मैं उसका ब्लॉग देख रही थी तो वो बोल रहा था कि जब जब वो मुंबई होता ना तब भारती के घर से उसके लिए खाना आता है, तो घर के खाने की उसको याद नहीं आती। तो ये वो जो अपना एल्विश हो गया, चिंटू हो गया, उन सबको भारती के घर से मतलब खाना उनके लिए आता है, ठीक है। देन मक्खी पगलेट जब थी हॉस्पिटलाइज तब भी भारती ने बोला था कि खाना वाना है तो मैं पहुंचा दूंगी। तो ये चीज़ जो है वो अपने ब्लॉग में नहीं दिखाती है, बाकी है वो भी नौटंकी बाज इसके लिए। लेकिन एक चीज़ इसकी ये अच्छी है भारती की, ठीक है, ये अगर करेगी ना कुछ भी, मतलब एक तो गोरे गांव में घर से बना के लेके जाएगी ठंडा खाना एकदम, और इतनी नौटंकियां करेगी, थोड़ा बहुत किसी अच्छा लगा इतनी तारीफें करवाएगी पूछो मत। तो भाई इतनी चिपकू है, इतनी बोरिंग है, और इतना मतलब हवा बनाती है ना कि कोई भी इससे भागेगा, कोई भी इससे भागना चाहेगा, ठीक है। किसी भी को एक्टर के साथ इसके रिश्ते अच्छे नहीं है। मतलब चलो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई कोई एक लड़का और लड़की जो है वो खाली डेट ही कर सकते हैं, मतलब को एक्टर के साथ तो इंसान थोड़ा बहुत कोर्डियल रहता है। धीरज दुप्पड़ है, करण ग्रोवर है, इनका बाकी सबके साथ जो है कोर्डियल रिश्ता है, ठीक है। वो लोग भी तो मैरिड है, ऐसा तो है नहीं कि वो कुंवारे हैं, तुम ही खाली मैरिड हो। लेकिन किसी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं। एक भाई बनाया था, शो जीत गई, टाटा कह दिया उसको। हाँ, उसको भी एकदम अबेंडन नहीं कर दिया बेचारे को, अपना काम करवा लिया, जब उसकी बारी आई तो फिर उसको उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया। तो ऐसे तो ये रिश्ता निभाती है, और ये अपने आप को रिश्ता निभाने वाली कहते हैं। अरे तुम जाओ भाई, तुम नौटंकी निभाने वाली हो जो कि निभाती आ रही हो इतने वक्त से। तो मैं ये कह रही थी कि पेटी खाला मेरी मायका मेरी माँ जैसी है, मतलब मायका है तो तुम्हारी माँ जैसी हुई। तो तुम्हारी माँ जो है वो भैंसों के घर पे लिटरली चटाई बिछा के सोती रहती है ठंड में, उसमें अम्मा दा डॉल जो है उसका हाथ पकड़ के जनाब वो कर रहे हैं। अम्मा दा डॉल को तूने खटिया भी नहीं लेकर दी थी, वो भैंसों ने लेकर दी, ठीक है। भैंसों का अपना स्वार्थ है, वो बात अलग है। लेकिन ये जो नौटंकी करता है ना, ये नौटंकिया, ये हद पार कर देता है ये आदमी। और ये मक्खी पगलेट मेरे मायका है, कभी पूछा पेटी खाला को तूने कि वो क्या कुछ है, जरूरत कुछ भी नहीं, खाली वो अपना जो है जो बिक नहीं रहे ना सूट दे देते हैं। पेटी खाला को जो है 2-3 सूट मैंने दे दिए बिक नहीं रहे तो देना पड़ेंगे। अच्छा, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे उसकी ज्वेलरी के स्क्रीनशॉट भेजे थे, तो वो ना मीशो से मतलब इस औरत ने वो कॉपी मारा है। 150-200 की ज्वेलरी जो है इतनी महंगी वो सेल कर रही है, ठीक है। एक झांझरिया करके पेज है इंस्टाग्राम पे, उससे भी ये बहुत कॉपी मारती है, जो घुंघरू वाली बैंगल है और सारी, वो झांझरिया से कॉपी मारी है इसने। हाँ, वो बहुत फेमस पेज है, 4-5 लाख है उसके फॉलोअर्स। तो ये वहाँ से भी चुराती है जो उनके डिज़ाइन रहते हैं और वो सारे। और वो जो एक और मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बताया था कि वो जो बड़े बड़े झुमके हैं ना, वो उसने एक मीरा रोड में ही मार्केट है, नया नगर मार्केट, वहाँ से इसने जो है लिए है, क्योंकि वहाँ पे सेम झुमके जो है 250-300 रुपये निगोशिएशन तुम करोगे तो तुम्हें जो है 200 रुपये भी मिल जाते हैं। तो जो बड़े बड़े हज़ारों के झुमके मिलते हैं ना, वो वहाँ से है। और उन्होंने बोला था कि वो वीडियो बनाकर भी भेजेगी प्रूफ के तौर पे, जब वो मार्केट जाएगी तो मैं दिखा दूंगी आप। मोदहा के लिए पैकिंग करी थी रात भर से। एक बात मुझे बताओ ना, इनके ससुर को जो फ्लाइट से डर लग रहा था, इसने बोले तो पापा अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत ही कम्फर्ट से जो है मोदहा पहुंचे थे। तुम्हें तो नहीं डर लगता ना फ्लाइट में बैठने से, ना ही रूहान को लगता है, ना ही धर्मदादा को, ना ही रिहान को। तो तुम लोग फ्लाइट से क्यों नहीं गए? मतलब क्या इतना दूर जो है एकदम जाने की ज़रूरत है ट्रेन में बैठ के, ताकि टाइम पास हो जाए, है ना। वो क्या रिसेप्शन था वो ख़त्म हो जाए और पहुँचते पहुँचते जो है ना इनको जाना ना पड़े, अटेंड ना करना पड़े वो रिसेप्शन। इस वजह से ये ट्रेन से गए थे, बाकी कुछ और डॉक्यूमेंट का कुछ नहीं था। ये भाई इतने झूठे हैं ना ये दोनों पति पत्नी, इनकी एक भी बात पे भरोसा नहीं होता है, बहानेबाज एकदम। और वो भी बिना बाल बनाए निकल गई, मोदहा जा रही। अरे तुम गुची, एलवी या जो भी जिसका भी तुम बैग डालो, जब बाल ही नहीं बनाए हैं, ऐसी लगर वगर अवस्था में निकल रही हो तो क्या फायदा उस गुची या एलवी का। तो तुम्हें यही लगेगा कि भाई वो नकली होगा, 250-500 वाला वो जो बैग रहता है लोखंड वाला का, हालांकि लगता तो फिर भी वही है। खैर, तो ये पेणो आंटी को बोल रही थी कि मम्मी नहीं आएगी, क्योंकि मम्मी जो है वो जा रही है नांदेड़ मन्नत पूरी करने, वो जानबूझ के शेयर करने के लिए अपनी सास को और भैंसों को, ठीक है। लेकिन मैडम अब आपके प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, ठीक है। तुम इसे लायक हो, तुम्हारी हरकतें ही वही है। जब तुम अपने माँ बाप को जो है गालियाँ देती हो, माँ बाप को बुरा बोलती हो, तो तुम इसे लायक हो। तुम्हारे साथ ये होना ही चाहिए था, जो भैंसू और शर्मिला ने बहुत ठीक किया, ठीक है। क्योंकि इस पे कोई भरोसा नहीं, ये कल को जो है ना व्यूज नहीं आएंगे ना, मेरा हाथ पकड़ के बैठ जाएगी।
बड़ी चंट है ये। हाँ, बहुत चंट है ये क्या करेगी कि भाई ऐसा दिखा देगी हमको। अब अगर बोलेंगे तो हम ही बोल रहे हैं कि भाई देखो बेचारी के साथ ऐसा हुआ। अब ये चाहती है कि ये चीज़ हो, लेकिन इसको तो अच्छा रहना है ना दुनिया की नज़र में। और सब उनके जो है ससुराल वालों की नज़र में मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। अब उसकी बात कन्वे भी हो गई और ये फिर ऐसा लगेगा कि ये बेवकूफ़ है, वो लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब ये अच्छी भी बनी। हाँ, इसमें क्या हो गया कि फिर हम लोग वो हो जाता है कि भाई नहीं, अरे ये देखो ये तुम लोग साइड लेते हो और ये देखो इसका ये तो ऐसे ही बोल रही है, तो हम फिर बुरे बन जाते। तो हम क्यों इसके लिए क्यों भाई इसका क्यों पक्ष ले खामखागा। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये बहाने मार रही है, मतलब इतना नैरेटिव ये जो बनाती रहती है ना, ये मतलब क्या ही है ये पगली कि मम्मी नहीं आ रही क्योंकि वहाँ मन्नत पूरी। अब 2 साल हो गए भाई, तो अभी क्या उसको याद आ गया। तुम सिंपली बोल रही सकती थी कि भाई मम्मी जो है अभी नहीं आ सकती क्योंकि एजेड है, दूसरा बहुत ठंड रहता है तो वहाँ नहीं रह सकती है। और मम्मी का वहाँ पे क्या काम, पहली बात तो ये। हाँ, जो शर्मिली के ससुराल में शादी थी तो उनके तो कोई रिश्तेदार लगते हैं नहीं, तो मम्मी का तो वहाँ पे जाना बनता भी नहीं था, तो वो नहीं गई। तो उसमें इतना नैरेटिव सेट करने की, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, वैसे भी तुम कहाँ बताती हो कि तुम्हारी माँ कहाँ जाती है, जब तुम और जनाब जब ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे भी तुम लेकर जाते नहीं हो, बेचारी को वहीं पड़ी रहती है। ना ही ये लोग पूछते हैं जब तुम लोग जाते हो, तो फिर क्या ही बताने की ज़रूरत है। अगर नहीं भी रीज़न बताती तो भी समझ ही आ जाता था कि वो पेड़ो आंटी जो है वहीं पे है, तो उनको आदत है अकेले रहने की और तुम लोग उनको छोड़ के चले भी जाते हो सब लोग। तो इस बार भी नहीं बताती, लेकिन नहीं, झूठ बोलना है, इसको शेयर करना है भैंसू और उसकी सास को। देन वही इसका जो है वही वाला जोक कि जनाब ने मुझे बोला कि तुम नहीं निकली तो तुम कभी टाइम पे नहीं निकलो, निकल जा शोएब से मुझे डर लगा। अरे जा तू तो सर तुम्हारा ऑरा इतना नेगेटिव है कि तुम्हारे आसपास जब केक कटिंग कर रहे थे ना, सबकी बॉडी लैंग्वेज तुम देख लेना, पेटी खाला की, लहर की, ऐसा लग रहा था कि चुपचाप वो खाली दर्शक है और सुपरस्टार रू बेबी जो है वो केक काट रहा है तो सबको चुप रहना पड़ेगा। देन जब जनाब ने जो है ऐसा लग रहा था कि फ्रीज बोल दिया सबको, फ्रीज, और सारे रोबोट खड़े हुए हैं, जैसे जनाब और मैडम बोलेंगे वैसे वो लोग एक्ट करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि मेहर आपी को बोलो, तब जाके मेहर आई। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज फैज़ा बेगम के आप आसपास देख लेना। बच्चे जो होते हैं ना वो मन के सच्चे होते हैं, उन्हें तुम कितना मन में तुम डाल दो, लेकिन बच्चों का क्या रहता है कि सामने वाला उससे कुछ भाव से जो उठाता है, उसके साथ खेलता है, उसको खाना खिलाता है, वही उसके लिए उसका अपना हो जाता है। तो जब मक्खी जाना पूछना चाह रही थी कि पापा को बहुत मिस कर रहा है, जैसे उसको यही जनाब को कराने के लिए कौन कौन होगा वहाँ पर, कौन कौन होगा मोदहा में, तो कहता है कि बाऊ होगा, फिर बाऊ मतलब भैंसू, और दद्दा होंगे यानी कि धर्म दादा। उसको धर्म दादा और उसकी नानी से बहुत ज़्यादा लगाव है। उसकी नानी जो है जब नहीं आ रही तो नानी आप भी आ जाओ ना, नानी आप भी आ जाओ ना। तो अनकंडीशनल प्यार उसका गरम काठा अंकल के लिए है और उसकी खुद की नानी के लिए है, और नानी का भी अपने जो है नाती के लिए है, बाकी ये सब कैमरा के लिए। नानी का बेचारी का क्या ही फ़ायदा हो रहा है। हाँ, वो तो वही बात है कि रेंट बस नहीं पैना कर। अब नैनी की भी अगर जॉब करते थे वो तो अब सैलरी तो मिलता ही था, तो वो जनाब के नाम पे घर है, रेणु आंटी के नाम पे घर है नहीं, और जितना ही सामान है ना वो मैडम की उतरन है सारी, जो पुराना सामान है वो उन्होंने उनके घर पे दिया है। तो वही बात है कि भाई अगर तुम नैनी भी अगर मुंबई में रखते हो तो अच्छी खासी सैलरी तुम्हें देनी पड़ती है, रहने का भी उनका बंदोबस्त करना पड़ता है अगर 24 के लिए तुम्हें चाहिए तो वही ये कर रहे हैं, बाकी कुछ एहसान नहीं करे रेणु आंटी पे। लेकिन रेणु आंटी को ऐसा लगता है कि बहुत मेरी बेटा बेटी और मेरे दामाद बात कर रहे हैं। उसको देव भाई, बेटी खा अपना ये धर्मदादा और नानी, 3 ही लोगों से ज़्यादा लगाव है। मैडम पूछ रही थी हम कौन किसके घर पे रहेंगे, तो कहते देव भाई, और लास्ट में कहता है, वो पूछती है कि तुम एक्साइटेड हो, तो कहता है नहीं, मैडम का पचका कर दिया मस्त वाला। मैडम सुनना चाहती थी कि मैं पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ, पापा वहाँ पे है, लेकिन रू बेबी ने भयंकर पचका कर दिया, क्योंकि भाई बच्चे मन के सच्चे, जब बाप उसको गोद में नहीं उठाता, बाप का खाली यही है कि व्लॉग बनाने हैं तो ये रूहानी ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, तभी अगर वो करेगा तो बच्चे थोड़ी ना फिर वो बाप को मिस करेंगे। ज़्यादा टाइम वो नानी और गरम कार्ड और देव भैया के साथ ही बिताता है, तो उनके बारे में ही वो बोल रहा था। तुम चाहे कितना ही नैरेटिव सेट करो, कितना ही वो जो है उसको ट्राई कर लो कि वो बोलेगा, नहीं बच्चे नहीं करते, बच्चे अपने मन की ही करते हैं। ठीक है, मैडम जो है जब वीडियो कॉल करी थी जनाब को तो बोल रही थी पापा को टीटी टीटी कर दो, हम आ गए। अब वो एक बच्चा होता है ना अपने बाप को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अब क्योंकि उसका बाप खाली ब्लॉग के लिए उसको बेचारे को वो करता रहता है, उसके बाद फिर अपना रील देखता रहेगा सोफा तोड़ते तोड़ते। तो वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तो रूहान बोल रहा है कि देव भैया को दिखाओ, देव भैया को दिखाओ, तो कहते हैं देव भैया बाहर गए। मतलब थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट नहीं है उस बच्चे के अंदर अपने पिता को जो है देखने की। उससे पता चलता है कि उसका पिता जो है ऑफलाइन कितना ही टाइम स्पेंड करता है। ये जो हाईलाइटेड पार्ट रहता है ना, तभी मुझे लगता है वो टाइम स्पेंड करता है, इसलिए ज़्यादा उसको लगाव है नहीं अपने पिता के साथ।
झूठी जाने के बाद, दुनिया भर के प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, उसका नो मेकअप वाला लुक में उसके होंठ देखिए आप मक्खी के, क्लियरली पता चल जाएगा। जो स्मोक करता होता है ना, सुट्टा मारता है ना, उसके इतने काले होंठ हो जाते हैं, बाकियों के नहीं होते। बाकी कितनी भी उम्र हो जाए। शर्मीली है, आप शर्मीली के होंठ देख लीजिए बिना लिपस्टिक के। अब भैंसो आपी के भी होंठ देख लीजिए। हाँ, तो उनके होंठ में और इसके होंठ में जमीन आसमान का फर्क है। वो भले ठूसते हैं, अनहेल्दी ठूसते हैं, बट वो स्मोक नहीं करते, ना भैंसो ना शर्मीली। इसके आप होंठ देखो ना, एकदम काले पड़ गए। तो ये सुट्टेबाज मक्खी जो है, उसने ना वो जो डायपर था ना, उसको गई थैली में लपेट के वहीं पे रख दिया। अब जब स्टेशन आएगा तब तुम्हारा डस्टबिन तो होगी स्टेशन पर, तो तुम वहाँ पर भी डाल सकते हो, लेकिन नहीं, वहीं पे वो बैठे हैं, वहीं पे वो डायपर जो है उसमें से सुसु की या पोटी जो भी उसकी स्मेल आ रही होगी, और वहीं पे उन्होंने रख दिया। और उसी बात को जो है ये प्राउडली बता रही थी, मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, वहीं पे तुम लोग खाना खाओगे। वो कितनी गंधारी है ये औरत भाई साहब। हाँ, और कहती अरे 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 इतना तो है, और जब रूह पे भी छू रहा था, अरे छू मत, मतलब वो ना छुए, बाकी लोग छुएंगे तो चलेगा। हाँ, डस्टबिन कितना ही भाई, अभी कहीं तो बीच में ट्रेन रुकेगी, तो स्टेशन होता है, वहाँ पे रहती है कचरा पेटी, उसमें तुम डाल दो, लेकिन नहीं, वही वाली बात है। हाँ, ये तो पानी भी, प्लास्टिक की बोतल भी मुझे लगता है कि फेंक देते होंगे, कि कौन ही डस्टबिन पे जाने की जहमत करे। तो ऐसा है इनका शायद से। अब सब लोग जो है कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे थे कि आप क्यों नहीं गए लखनऊ में भी जा सकते थे, आप लखनऊ की ट्रेन ले सकते थे। वहाँ पे जनाब एंड उनके जो है पिताजी भी होटल में वो रुके थे, तो आप लखनऊ में क्यों नहीं रुके, झांसी में क्यों रुके। उसके पीछे का रीज़न है, जिस होटल में इन्होंने स्टे करा है उसके साथ कोलैबोरेशन है उनका। हाँ, इसी वजह से उन्होंने जो है फ़ोटो भी लगा रखा था, और सब कुछ उनके लिए वेलकम वगैरह का भी सब करा रखा था। और ये जानबूझ के बोल देते हैं, ये नहीं, सारे इन्फ्लुएंसर इनका ये रहता है कि मुफ्त में हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो इन्होंने बता दिया था मोदहार है, तो फिर वो जो आसपास के होंगे वो अप्रोच करते हैं होटल वाले और वगैरह कि भी आ जाना। तो इस वजह से मैडम झांसी पे रुकी थी, ठीक है, वरना लखनऊ भी हो जा सकती, लेकिन गई नहीं वो। कारण ये था, फिर वहाँ से जनाब एंड सबके साथ वो जा सकती थी मोदहार, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं करा। तो भाई पैसा अभी व्यूज डाउन है तो ये करने पड़ेंगे ना, वरना पहले नहीं करती थी, पहले बहुत घमंडी थी। पहले सब जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स रहती है ना, उसका ये पेड प्रमोशन करती थी, लेकिन अब ज़्यादा अप्रोच कर नहीं रहे। अब वो व्यूअरशिप देख रहे हैं, और दूसरा कुछ तो झोल झाल कर रही है, जो अब तो पता भी चल जाता है कि किसी की रियल एंगेजमेंट है और किसकी फेक है, तो पता चल जाता है। तो इस वजह से जो बाकी नामचीन ब्रांड्स है वो नहीं अप्रोच करते, क्योंकि वो एजेंसी के थ्रू मतलब तुमको अप्रोच करते, तुम इनके मैनेजर को, देन वो सब चेक करते हैं। अब शायद से मक्खी मैडम का वो पहले वाली बात नहीं रही है, आधा कुछ जोल जाल है, इस वजह से अभी होटल वालों के साथ और बाकी जो छोटे छोटे होते हैं वो ये कर लेती है बार्टर को लैप टाइप। नहीं, बार्टर तो नहीं होगा, पे किया जाता होगा इसको, तो बार्टर तो भैंसू कर लेती है। तो इस वजह से ये झांसी में रुकी थी, ठीक है। दहन भाई बेटी खाला के घर पे इनके ससुर बैठे हुए, तो दुपट्टा डाल दिया नौटंकी करने के लिए। सो आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, वही सब मेरे दिमाग में चला। अब वो नौटंकी शुरू हो जाएगी, ठीक है, कि मैंने देखा था शादी हुई थी भैंसू की, यहाँ पे हमारी हुई थी, देन अब देखो क्या, अब रूहान हो गया, हैदर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना वक्त जल्दी से बदल जाता है ना। अरे वक्त नहीं जल्दी से बदला, तुम्हारे एक उम्र के बाद तो बच्चे होते ही है। तुम्हें तो खैर वो क्रॉस भी हो चुकी थी, 40-45 साल की उम्र में अगर बच्चा हो गया तो अभी कितना, मतलब अब जिंदगी में कभी ना कभी तो होता ही है। बदल गया, सब बदल गया। ये उसका पॉपुलर डायलॉग होगा, एंड आई एम 100% श्योर कि ये मारेगी। पीटी खाला के घर जिन्हें मैं अपना मायका समझती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुश्किल हो रही थी, थोड़ा तो टाइम लगेगा। वो भी याद आ गया मुझे अपनी नौटंकियाँ। तुम्हारी पेटी खाला अगर माँ लगती है या तो तुम्हारा मायका लगता है, तो पेटी खाला की बहन का वो बेटा है जनाब, तो वो तो रिश्ते में ये तुम्हारा भाई लगता है। भैंसो तुम्हारी बहन लगती है, शर्मिली तुम्हारी मासी लगती है। अजीब ही पागल है भाई ये कि कैसे रिश्ते निकाल रहा है। इसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, मायका पेटी खाला का। और एक बात है भाई कि देखो, जब तुम अपने खुद के परिवार को अबेंडन कर देते हो ना, तो बाकियों को फिर तुम्हें बनाना पड़ता है जबरदस्ती कमाई का। पेटी खाला ने कभी नहीं बोला, नाजा खाला को ये माँ बोलती। नाजा खाला इनसे मैं तो बोलती हूँ, जितनी नाजा खाला यंग दिखती है तो इससे 2-3 साल छोटी होगी वो, तो उसको ये माँ बोलती है। और इसकी भी वक्त पे शादी हो गई होती ना, तो सारा जितनी उम्र की वो बड़ी बेटी होती है उसकी 16-17 साल की, अगर वक्त पे तो हो ही गई थी। खैर अगर वो निप जाती तो होती थी। हाँ, 2008 में तो हो ही गई थी शादी, तो उतनी बड़ी होती सारा जितनी बेटी है इसकी।
लेकिन ये बाजा खाला को माँ बोलती। बाजा खाला ने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं माँ हूँ। पेटी खाला ने कभी नहीं क्लेम किया कि ये तुम्हारा मायका है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन ये ही अपना जो नैरेटिव सेट करती रहती है, क्योंकि इसने खुद के रिश्तेदारों के साथ तो सारे रिश्ते तोड़ दिए ना। खुद इसकी मासी आती, एक बार ये पुणे में गई थी तब अपनी मासी का घर दिखाया था, बेटा हो गया, बीमार हो गई, लेकिन ना इसके मायके वाले कोई दिखे नहीं। और क्यों दिखेगा भाई? जब एक इंसान अपनी पहचान ही बदल देता है, तुम कंफर्टेबल हो इस पहचान के साथ, बाकी नहीं रहते ना, क्यों तुम्हारे साथ वो अपना एसोसिएशन रखेंगे भाई? क्यों रखना चाहेगा कोई भी? तो वो नहीं कंफर्टेबल रहेंगे। तुम्हारा ये कंफर्ट जोन है, उनका नहीं है भाई। उनको अजीब लगेगा कि एक वक्त पे ये देखो अभी क्या हो गया। तो कोई भी नहीं रिश्ता निभाना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि इसने तोड़ा हुआ, उन्हीं लोगों ने भाई वो कर दिया होगा खत्म। ज़्यादा इनके पिताजी भी नहीं दिखते हैं, देखो। हाँ, मायका तुम्हारे माँ बाप जिंदा है और तुम किसी मतलब जो तुम्हारी मासी सास लगती है उनके घर को तुम मायका बोल रही हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। तो माँ बाप दोनों ही तुम्हारे जीवन जिंदा हयात है, ठीक है, फिर भी तो ये अपना ही नैरेटिव पे सेट करती रहती है कि मुझे बहुत मानते हैं, मुझे बहुत जानते हैं। हकीकत एकदम उल्टी है, ना मानता है ना जानता है इनमें से कोई भी। अपने मायके वालों को यानी कि बाजा और पेटी खाला को तो शर्मिली जी के डंपिंग यार्ड में डंप कर देती हो नीचे वहाँ पे। अब पूछती भी नहीं हो, चटाई बिछा के बेचारे सोते रहते हैं। और अब जो है बहुत इमोशनल हो रही थी। अरे 1.5 साल से वहीं पे है पेटी खाला, कभी पूछा भी नहीं, सीधे मुँह इमोशनल हो रही थी। कितनी नौटंकी बात है भाई सब ये। एंड देन अब बात करते हैं जनाब के बारे में। जनाब जो है उन्होंने भाई को देख के भाई खुश हुआ। तुम्हें लिखना चाहिए था कंटेंट को देखकर जो है जनाब खुश हुए, क्योंकि ये जो भाई है इसको तो तुमने इतने सालों में कभी दिखाया नहीं। अब गरज पड़ी है क्योंकि तुम्हारे सारे ब्लॉग्स फ्लॉप जा रहे, ट्रैवल के हो या कोई भी हो, उस पर व्यूज आ नहीं रहे, तो अब तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो दिखा दिया। तो भाई को देख के भाई खुश हो गया कर रहे हो नौटंकी सारी की सारी। खुद जो है मेहमानों की तरह गया अपने घर की शादी में। जब अपनी बहन की शादी में कितनी इसको मिर्ची लग गई थी, सुरसुरी लग गई थी कि मेरी दोस्त नहीं खाली करा है, घर वाली कोई नहीं करा था। तुम कितना काम आते हो उन लोगों के जो तुम्हारे यहाँ पे कराए भाई। हाँ, अजीब आदमी है भाई ये। और वो वाला कोट पहन के गया था, मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, मुझसे सा नहीं कोई होगा, हुआ नहीं हो। वैसे उनका ऑरा तो अलग ही है अमित जीत का। ये तो क्राइम मास्टर गोगो लग रहा था ना, आंखें निकल के गोटियां खेलूंगा, गोटियां वो लग रहा था। ये शर्मिली पुत्र शोएब इतना चंट है, ये अपने ब्लॉग में या तो रू बेबी और मैडम को दिखा देगा, जिससे ना इसको ये बच जाता है, मतलब पतली गली से निकल लेता है। और वो जो पहला वाला ब्लॉग था इसमें कुछ बोला ही नहीं। अब तुम क्या रिएक्ट करोगे कर करके, बहुत छाना है ये। और अब इसको भी पता है ये बहुत स्मार्ट है, कैसे खेलता है ये कि रू बेबी को दिखा देगा। अब रू बेबी को हम कुछ बोल नहीं सकते। रू बच्चे को तो नहीं बोलना चाहिए। वो तो तुम अगर मतलब बच्चे के बारे में कुछ भी कोई स्पेक्यूलेट कर रहा है या बच्चे के बारे में कुछ भी बोलना, यानी कि जो थोड़ी बहुत इंसानियत एक इंसान के अंदर होती है वो भी मर चुकी है। मतलब ये मैं मानती हूँ कि किसी को क्रिटिसाइज करने के पीछे वो एम्पैथेटिकली अब नंब हो चुका है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बच्चा क्या कुछ नहीं। तो बस वही वाली बात है, ठीक है। तो ये जनाब चालू चिलगोजा जो है जानबूझ के ये खेला खेल जाता है पूरे ब्लॉग में। या तो रू बेबी को दिखाएगा या तो कहीं गया तो म्यूजिक लगा देगा, ज़्यादा कुछ बोलेगा ही नहीं। मक्खी बोलेगी तो मक्खी फिर वही बात है, उसके वो तो है ही प्रॉब्लमेटिक। उसके ब्लॉग में भी वो खाती है और यहाँ भी खाएगी। जनाब सुमड़ी में से निकल लेते हैं, बड़े शाणे हैं जनाब। फ्रेंड्स भाई की बात छोड़, भाई की वजह से हमारा कंटेंट नहीं आ पा रहा है, हमारा ब्लॉग नहीं बन पा रहा है। फ्रेंड्स हमारा कंटेंट का बंटवारा हो रहा है, अब तो हम पेटी खाला के घर पे भी नहीं जा पाएंगे। फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा कि हम नहीं आ रहे, वरना तो तुरंत हम आ जाते कि पेटी खाला के घर जाते हैं। भाई सारा कंटेंट ले गए। फ्रेंड्स घबराहट हो रही है। अच्छा चलती हूँ तो याद रखना, मेरे हुतिया पाका जुबा पे गाली का स्वाद रखना। अच्छा, ये जनाब और मैडम जो है खुद 2-2 बजे तक सोते हैं, लेकिन ये मौदहा आए थे, उठ गए थे, तो जबरदस्ती रिहान को भी उठा दिया कि चाचू को बोले उठ जाए, चाचू को बोले उठ जाए। उसकी नींद नहीं पूरी होने दी, जबरदस्ती जगा दिया, क्योंकि ये जो सुपरस्टार पति पत्नी है वो जाग गए हैं। देन अपने जो है कंप्लेन का पिटारा इनका शुरू हो जाता है कि अम्मी यहाँ पे ना बहुत टाइल्स जो है ठंडी लग रही थी तो गद्दे डलवा देते थे, इतना ठंडा लग रहा है तो गद्दे डलवा दो। जिसका जितना भाई बजट होता है उतना। उनको तो पता नहीं कि भाई आप अपनी तशरीफ लाने वाले हो। आपने जो है एंड में डिसाइड कर लिया, क्योंकि आपके पास अब कुछ कंटेंट बचा है नहीं, अभी यही चलेगा। और चल भी गया, 9 लाख व्यूज़ आ गए। जहाँ पे जनाब के 6-7 आ रहे थे वहाँ पे 9 लाख व्यूज़ आ गए और 1 मिलियन तक भी पहुँच जाएंगे। तो वही वाली बात है।
तो इस वजह से ये अपने हिसाब से गए हैं, तो अपने हिसाब से गद्दा वद्दा भी डलवा दो, बेड वेड भी डलवा दो भाई, उस पर सोया करो। लेकिन बड़ा कंजूस आदमी है, खर्चा तो करेगा नहीं, बस उसको सुपरस्टार वाली ट्रीटमेंट चाहिए, खर्चा नहीं करना चाहिए, वो खर्चा करना है ही नहीं इसको, ये वाली बात है। मैडम अपनी थायराइड की मेडिसिन खा रही थी, लेकिन वो दिखाना है कि मेरी जो है ओरल थेरेपी जो इनकी चल रही है, तो उसकी वो दवाई खा रही थी, वो दिखाना था उसको, है वो थायराइड की दवा, ठीक है। मैंने बोला था ना, देखो ये वो जो आगे की क्लिप्स आपने देखी है ना, वो कल मैंने ऑलरेडी ये वाली पॉडकास्ट बना रखी थी, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई। अभी जो मैंने इसका ब्लॉग देखा, जो तो मैंने क्या बोला था कि ये ना 100% एक बात बोलेगी कि मेरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कितना टाइम बदल गया, पहले हमारी शादी हुई थी, देन पैसों की यहाँ पे शादी हुई, आप पर्सनी यहाँ से आए, देन मैं और सबा बैठे थे, हैदर उसकी गोद में, रूहान मेरी गोद में, कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना समय बदल गया। अरे बुढ़ापे में तो बच्चा हो गया ना तुम दोनों के भाई, हमेशा ही ऐसा ही रहेगा क्या? वक्त तो बदलता ही है। क्या ऐसा तीर मार दिया इन दोनों ने बच्चे पैदा कर करके, समझ नहीं आता मुझे, कितना समय बदल गया। अब देखो हैदर और रूहान है गोद में। मैडम खुद शौक है कि इतना लंबा सफ़र निकाल लिया 7-8 साल का, पहली पारी में तो इतना नहीं निकाल पाई थी, तो मैडम इस वजह से ज़्यादा वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबा, इतना सोचा नहीं था कि इतना लंबा सफ़र होगा। मुझे लगा था कि तीसरी पारी खेलनी पड़ेगी, ये पारी तो बहुत लंबी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अंत तक चलेगी ये पारी, कैसे भी तरीके से ये पारी तो मैं एंड होने ही नहीं दूंगी। वो बच्चे को ऐसी बात सिखाते हैं कि अम्मा बुद्धू, और इस बात को जनाब दिखा रहे हैं उसको रोकने टोकने की बजाय कि बड़ों की रिस्पेक्ट, और दुनिया को सिखाते कि अपने बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनकी इज्जत करिए, और ये अपने बच्चे को सबको बुद्धू बोलना सिखा रहा है। वो बच्चा बुद्धू बोल रहा है, अब वो बच्चे को तुम रोकते टोकते हो तो बच्चा को भाई सही गलत की समझ तुम ही दोगे ना अभी से, तो वो इनकरेज कर रहे हैं वो बच्चे को ये बोलने के लिए कि बुद्धू बोलो, अम्मा को बुद्धू बोला, यानी अपनी दादी को, और वो कुछ नहीं बोल रहा है जनाब, उल्टा क्लिप डाल रहा है और एडिट भी करके दिखाया भी दुनिया को कि देखो ये बुद्धू बोल रहा है। ये प्राउड होने वाली चीज़ है जनाब। बच्चे को सनलाइट की आदत है नहीं, है ना खुद ये सनलाइट लेते हैं, तो उसको सनलाइट आ रही थी ना, तो मम्मा आँख में आ रही है सनलाइट, तो वो मुड़ के बैठ गया, क्योंकि बहुत तेज़ी लगेगा ना, कभी देखे ही नहीं बेचारे ने सनलाइट, तो कैसे वो फिर झेल पाएगा। अब देखो इनकी हिपोक्रेसी, पाँव खा सकता है, मीठा पाँव रहता है वो खा सकता है, लेकिन वो बिस्किट नहीं खा सकता है। ये अजीब लोग है ये, जो अम्मी ने मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। उनका रिएक्शन, शर्मिली बेगम का तुम ना रिएक्शन देख लो, 3 मिनट 35 सेकंड के टाइम स्टैम्प पर शर्मिली का एकदम मुंह एकदम गुस्से से लाल हो गया। उसको अपनी समधन ज़रा फूटी आँख नहीं भाती है, काड़ी आँख नहीं भाती है उनको थोड़ी सी भी अपनी समधन। तो मक्खी मैडम वीडियो कॉल पे दिखा रही थी अपनी मॉम को जो है बेटी खला का घर, लेकिन शर्मिली को नहीं पसंद आया कि ये क्या क्या जरूरत, अब इतना क्या बाहर आया तो तभी पे माँ से बात करेगी इतना। हाँ हमारी बेटी नहीं करती, हमारी बेटी नहीं करती, हमारी बेटी तो बड़ी पसंद रहती है, ये बात अलग है, लेकिन इतना वीडियो कॉल पे बात नहीं करती हमसे। अब बताओ, इतना स्पेस है पेटी खला के घर पे, और इतना नीट एंड क्लीन लग रहा था। ये आने के बाद वो कूड़ा कबड़ा कर देंगे, ये बात अलग है, बट कितना क्लीन था और कितना सुकून था उस घर पे। और इनका देख लो 5 BHK इतना महंगा है, लेकिन वो सुकून की कमी दिख जाती है। कितनी शांति थी वहाँ पे जहाँ पे पेटी खला के घर पे, और कितना मस्त लग रहा था, सनलाइट आ रही है प्रॉपर। वो पेटी खला पता नहीं क्यों वो डब्बे में पड़ी रहती है। देखो ऐसा नहीं है कि जो है शहरों के घर में सनलाइट नहीं आती, नीचे तो आती है, गार्डन है, सब है, तो ये लोग जा सकते हैं, लेकिन उठा नहीं जाता इनसे। हाँ तो वही वाली बात है, घर में सारे AC लगा लगा कर कहीं से थोड़ा बहुत तो इंसान के घर में सनलाइट आती है, बड़े बड़े पर्दे लगा दिए, सनलाइट ही नहीं आती है, AC में ही पड़े रहते, इसीलिए फिर विटामिन D के लिए ये सब दवाइयाँ खाते हैं, लेते तो है नहीं डायरेक्ट विटामिन D। मक्खी के नौटंकियाँ देखो, मक्खी और मक्खी दोनों की। मक्खी मैडम जब अम्मा द डॉल आई तो खाली बाहर तक से वो आ रही है, अपने आप से ही आ रही है, अंदर दरवाजे से अंदर डाल रहे हाथ, अपना हाथ पकड़ कर लेके जा रही है। अम्मा द डॉल भी ज़्यादा इंप्रेस है नहीं कि मैं पढ़ी रहो, मैं इतना महीना रहो, मैं कभी बुलाओ भी नहीं, इधर नाटंकी करे सिमर, मैं सब पता है। अब नहीं वो ज़्यादा कर रही है ड्रामा, क्योंकि अम्मा द डॉल को भी पता है कि सब ड्रामा है, सब ब्लॉग के लिए कर रहे हैं नौटंकियाँ। हाँ अब तक नहीं पूछा और अचानक से हाथ पकड़ पकड़ कर ले जा रहे, कितनी झूठी है ये मक्खी। देखो मामा का घर है, ठीक है, 3 मामा रहते हैं, खाली एक जो गरीब मामा है वही इनके साथ बात करते हैं, जो लहर के पिता है कारी मामू, जिसके साथ भैंसू की नहीं बनती है। हाँ भैंसू को नहीं मिलेंगे वो, ना ही उनकी पत्नी मिलेंगी, खाली वही आते हैं, बाकी इनके एक भी मामा इनसे नहीं मिलने आए, ना वो क्रेजी कजिन के जो पापा है वो, ना वो उसके बीच वाले मामा है। देखो उनका तो मुझे लगता है जो उनके बड़ी मूंछों वाले मामा है ना, जो मोटे से है, उनका रूठना तो एकदम सही लगता है मुझे। बिकॉज भाई तुम्हारा जो भी रिश्ता है, तुम्हारी बहन की शादी में आए थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया था, 1 लाख रुपए दिए थे, जबकि इतने अमीर नहीं होंगे, तुम्हारे पास जितना पैसा उतना तो नहीं होगा उनके पास, तो तुमने उनके साथ खेला, जबकि उनका तो कोई गलती भी नहीं थी। तुम्हें अगर बैर था तो आमिर से और उनके पिता से, उनकी फैमिली से रखते थे,
तो तुमने क्या करा कि उनके यहाँ पे ना अपनी माँ को शादी में जाने दिया चलो, और ना ही वो अहमद डोल को जाने दिया। अब ये क्या बात हुई? तो उनका तो भाई नाराज़ रहना सही लगता है मुझे कि वो रूठे हैं तो सही कारण की वजह से रूठे हैं, उनकी तो कोई गलती है नहीं। देन उनको गुस्सा, किसी को भी गुस्सा आएगा जो उन्होंने बोला था कि मेरी माँ को भी नहीं आने दिया शोएब ने और ना ही मेरी बहन को आने दिया। चलो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन उसकी माँ को तुम रोक रहे हो। और वो अहमद डोल भी कुछ कम नहीं है डोकरी, वो भी नहीं गई। मैं ना जाओ, मैं पाव भाजी मैं सांभलानू खिलाए, तो वो उसको जाने, उसको यही बोलना चाहिए था ना, तुम कौन होते भाई मेरे बिहाफ पे फैसला लेने वाला? मेरा बेटा, मेरी जितना तुम मेरे सगे हो उतनी मेरी जो है भाई वो भतीजी की क्या कहते हैं, ग्रैंड डॉटर भी मेरी उतनी सगी लगती है। मैं तो जाऊंगी, तुम चाहे कुछ भी बोल दो, तुम्हारा भाई आपस में देख लो, तुम लोग झगड़ा झंझट है। उनका डायरेक्टली था भी नहीं जनाब से, ना ही उन्होंने कुछ करा था। उनका झगड़ा था आमिर और उसकी फैमिली के साथ। हाँ, जबकि आमिर के पिता ने भी उसको अबेंडन कर दिया था। अभी भी आमिर कोई उसके ब्लॉग में दिखता है नहीं, खाली उसकी बहन और उसका छोटा भाई दिखता है। उसका छोटा भाई भी उसको क्लेम नहीं करता, कहता है कि मैं नहीं भाई, मैं नहीं हूँ, मैं छोटा भाई हूँ, नाम देखो मेरा। यानी कि आमिर के साथ जब से इन लोगों की आपस में खटपट हुई थी, आमिर ने वो वीडियो बनाए थे, तब से वो लोग भी ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं करते, आमिर से नहीं करते शायद से, जो कि नहीं करना चाहिए भाई। कुछ भी होगी, गलती होगी, तुम्हारा बेटा है। हाँ, अब ये अहमद डोल को ये लोग माफ़ कर सकते हैं, तो वो अपने मामाओं को क्यों नहीं, मतलब मामा के बेटे को क्यों नहीं माफ़ कर सकता है? जनाब ने भी उसकी बेइज्जती तो करी ही थी, लेकिन वही बात है, जनाब हिपोक्रेट है, घमंड है। इनका ये है कि हम यहाँ पे आए तो शायद से वो लोग सामने से हमको मिलने आए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये भैंसों के ससुराल और पेटी खाला के घर पे ही पड़े पसरे हैं। ना शर्मिली से उनके भाई मिलने आए, ना जनाब से मिलने आ रहे। स्टारडम, स्पेशली वो जो उसके क्या 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 नाम है, कारी, बच्चा मामू, और 4-5 तो भाई मामा है इसके, 4 मामा है। उनका नाम कुछ बाबू मामू, हाँ याद है, बाबू मामू नाम है उसका। तो वो तो बहुत उनका वो है कि भाई वो ने जो है रुकैया और पुकैया की तरह एकदम वो झुक जाते हैं, वो नहीं आए। अब ये लोग क्या पता सुलह करने गए। देखो अकीका का तो मुझे लगता है कि रूहान का अकीका तो हो चुका है, ठीक है। जब वो आए थे ना किन्नर से आशीर्वाद इन्होंने दिलवाया था, जब इन लोगों को बहुत, मतलब मुझे याद रहता है इस वजह से, बिकॉज लाते बहुत पड़ी थी इनको, बहुत क्रिटिसाइज किया गया था उस चीज़ के लिए इनको। तो मुझे याद है अच्छी तरीके से कि उसका अकीका कुछ ही महीनों बाद हो गया था। जब उसका वो पैदा हुआ था ना, उसके कुछ ही 1-2 महीने बाद ही हो गया था उसका अकीका, ठीक है। उसके ना बाल जल्दी नहीं आए थे, आपको अगर याद होगा, फेस रिवील हो गया था तभी भी उसके इतने बाल नहीं आए थे, बहुत टाइम लगा था शर्मिली के जेनेटिक्स की वजह से। तो उसका हो गया, हैदर का भी हो गया है, हैदर का भी हो गया था जब उसके दादा दादी थे, तो वहाँ पे हो गया था, मैडम थी हॉस्पिटल में, उसका हो गया था। रिजा रिहान का भी पिछले साल ही हुआ था, भैंसवापी जो है लेकर गई थी, तो उसका भी हो गया दोनों का। अकीका तो रीज़न नहीं हो सकता इनका, यही है कि अब सबके साथ इनको सुलह करनी है। अब बहुत टाइम हो गया, अब रिलेवेंसी भी ख़त्म होती जा रही है। तो अब जो मामू है, जैसे पहले इन्होंने दिखाया था कि ट्रैक्टर में बैठेंगे, रूहान बोल रहा था, यानी कि ट्रैक्टर तो इनके मामू के घर पे ही है, बाकी ना पेटी खाला के घर पे है ना भैंसू के घर पे है। भैंसू के ससुर के खेत है लेकिन ट्रैक्टर है नहीं, तो ट्रैक्टर में कैसे बैठेगा? यानी कि अपने मामुओं से शायद से सुलह करना चाहता है। बट वो जो उनके बाबू मामू हैं वो थोड़े हैं एकदम, उनका भी है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके अंदर, बाकियों के अंदर तो नहीं है। चौकैया फूकैया के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहन है, स्वाद आ गया तुमको? किसी ने बोला कि कॉफ़ी रुकैया की आवाज़ में एक पूरी पॉडकास्ट बनाओ, मेरा खुद का सर दुख जाएगा अगर चुकैया की आवाज़ में बनाऊंगी, बाप रे। दिमाग की नसें दुखने लगती है उसकी मिमिक्री के टाइम पे। सालू बहन गलती नहीं, मेरी बहन है, मैं तो बोलूंगी ना मेरी बहन है, मेरी प्यारी बहनों, ये बजाना, ऐसे रेसिपी बनाना, प्यारी बहनों को अम्मी बता दो कार्टून है जी भी ये तो। अच्छा, जो लवेंडर कलर का सूट पहना था ना, फैज़ा बेगम थी। मुझे थोड़ी देर के लिए पिज्ज़ा लगी थी कि पिज्ज़ा है क्या, लेकिन फैज़ा बेगम थी। बाप रे, फैज़ा, पिज्ज़ा, शर्मिली, भैंसू सब एक जैसे हो रहे हैं। आप ना ध्यान से देखो, जब उसकी बुआ आई है, फूफी आई है, ऐसा बोल रहा है ना, शर्मिली वहाँ पे खड़ी है बिना दुपट्टे के, ना सर पे, ऐसा कितने नौटंकी करती है भैंसों के व्लॉग में, हमें दुपट्टा ये वो बाल नहीं दिखने चाहिए, इसमें तो दुपट्टा ही नहीं ओढ़ा किचन में खड़ी खड़ी। और मैडम कहती है कि अम्मी ने बोला है दुपट्टा ओढ़ की जो है बरकत आती है। अम्मी तो खुद तो दुपट्टा ओढ़ नहीं रही, सर पे तो छोड़ो, है ही नहीं बदन पे दुपट्टा। तो देखो, ये जनाब ना गलती से मिस्टेक कर देते। अब जनाब का क्या है कि भैंसू अपलोड करे उससे पहले मैं ब्लॉग अपलोड करूँ, भैंसू का ये है कि भाई अपलोड करे उससे पहले मैं कर दूंगा, तो उस चक्कर में एडिटिंग हो नहीं पाती है प्रॉपर। अगर ये गलती अभिषेक या अंकित ने की होती तो जनाब बहुत लताड़ लगाते थे, लेकिन गलती से जनाब ने बहुत बार अपनी माँ को भी ऐसे दिखा दिया और भैंसू को भी दिखा दिया है। अब ये ना महरम की बात होती है तो गरम काढ़ा अंकल वहीं पर खड़े हैं,
गरम खड़ा अंकल तो है ही ना, तो उनके सामने बिना दुपट्टे के शर्मिली जी खड़ी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग दुपट्टा ठीक करने लगते हैं, बाल दिखते हैं तो बबले दिखे चलेगा, लेकिन बाल नहीं दिखने चाहिए। हाँ, बड़े बड़े ढिंडे दिखेंगे वो कैमरा के सामने वो चलेगा, लेकिन बाल नहीं दिखने चाहिए। अब तो बाल भी दिख गए शर्मिली जी के, छोटे से है बेचारे के बाल, ज़्यादा है नहीं। जनाब थप्पा करवा देते सबका, भैंसों का करा दो जनाब, तब मजा आएगा भैंसों को दिखा तो मजा आ जाएगा जनाब ऐसे ही। ओ माय गॉड, वापस से मैं मिस्टेक क्या गई, वापस से मुझे लगा वो फूफी है, उसकी बूढ़ी फूफी फैजा बेगम थी पिंक वाली, वो फूफी तो वो सामने खड़ी थी पीठ दिखी तो समझ नहीं आ रहा था वो फैजा बेगम थी। फैजा बेगम देखो क्या दिन आगे समझ नहीं आया कि कौन पिज़्ज़ा, उस टाइम पे मुझे पिज़्ज़ा लगी थी, अब थी वो फैजा बेगम। अरे वहाँ पर क्या फैजा बेगम का हाल बन चुका है। ये वही फूफी है ना जिनके ये है या दूसरी होगी पता नहीं, उनके फूफा जी की जो है मौत हो गई थी और ये लोग गए नहीं थे, अब नौटंकी कर रहे, फूफी आ गई है, फूफी आ गई है। अरे जाओ तुम। अभी लेटेस्ट ब्लॉग में 4 मिनट और 49 का क्या होता है 49 सेकंड के टाइम स्टैम्प पे अगर आप देखोगे ना, तो शर्मिली बेगम वहाँ पे बिना दुपट्टे का खड़ी है और वो एम्बेरस फील कर रही है, आराम से निकल जा, आराम से निकल जा, लेकिन पकड़ी गई, थप्पो शर्मिली ने थप्पो जनाब ने थप्पा कर दिया कंटेंट के चक्कर में। उसका क्या ना, महरम के सामने बिना दुपट्टे के रहते शर्म नहीं आता, ये बाकियों को बोलते दुपट्टा। फ्रेंड्स अम्मी ने बोला था दुपट्टा ओढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। आप बोलोगे घर में तो सही बात, घर में धर्म दादा है, निक्कू है, उनके सामने बिना दुपट्टे के। हाँ, तो ये महरम ना महरम तो इन्होंने ही निकाला है। मक्खी की ओवर एक्टिंग देखो तुम। हाँ, मक्खी दुपट्टा सर पे से सरकने नहीं दे रही है अब वहाँ, जबकि पुरुष है नहीं इतने ज़्यादा, उनके ससुर भी नहीं है सामने, ससुर के सामने दुपट्टा होता नहीं। पेटी खाला के घर पे कौन इनका ससुराल वाला है जो दुपट्टा नहीं निकल रहा है तो सारी नौटंक क्या है भाई इन लोगों की। सास जो है दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है और बहू के सर से जो है दुपट्टा निकल नहीं रहा, जो कि पैदाइशी मुस्लिम है सास। तो यहाँ पे इनकी नौटंकियाँ सारी मतलब एक्सपोज हो जाती है कि कितनी नौटंकी कर रही है लोग। जो इनके ससुर जी है इतने प्यार से कभी मक्खी को गले नहीं लगाते, वो एकदम क्लूलेस होते, पापा ने मुझे स्पेशल बिल कराया। जो उनके फूफा जी थे वो एकदम कितने भाव से मिले, देखो वो चीप नहीं लग रही थी वो चीज़, वो लग रहा था कि वो है उनका भाव है। अब वो बेचारे से कभी ये लोग मिले नहीं, इसलिए बोले कि आज हमने सामने से देख लिया, यानी कि ये लोग इनके रिश्ते के बारे में बहुत चीज़ पता चलती है इससे। 2018 में इनकी शादी अगर हुई है, 18 में हुई है ना शायद से, तो इतने सालों में कभी ये लोग मिले ही नहीं उन लोगों से। ये खाली पेटी खाला और बाजा खालों को मिलते हैं, उन्हीं की एंट्री है वहाँ पे। बाकी ये लोगों के घर पे किसी को ये लोग अलाउ ही नहीं करते, बोलते हैं दरवाजे खुले क्या है, तुम अपनी मासियों की तो टिकट भी करा देते हो, उनको भाव से बुलाते हो कि आ जाओ त्योहार में, ये नहीं वो नहीं। हाँ, साल में 10 बार तो वो वहीं पे बड़ी बसरी रहती है। तो उनके साइड के जो है तुम्हारे मतलब पापा के साइड के जो रिश्तेदार है उनके साथ ऐसा क्यों कि भाई दरवाजे खुले हैं, ये है वो है, उन्हें भी बुलाना चाहिए ना तुमको। 8 साल में लोग कभी मिले नहीं मक्खी पगलेट से, बताओ अभी मिल रहे हैं। और कितनी रिस्पेक्ट ये लोग दे रहे हैं उनको। मक्खी को कोई पूछता भी नहीं है, पेटी खाला या बाजा खाला जो है वो वहाँ पे भी रहते ना, ही पिज्ज़ा भी मुंह बना लेती है जब कुछ काम वो बोलती है तो। तो इतनी तो उसको रिस्पेक्ट देते हैं। जो लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको पूछते नहीं ये लोग, क्योंकि शर्मीली जो है उसने जहर भर रखा होगा, हमें बहुत परेशान किया था, बुआ ने बहुत परेशान किया था बेटा, दादी ने बुआ ने बहुत परेशान कर दिया था। शर्मिली की ठाट देखो, लिपस्टिक लगा के चटाकेदार एकदम बस तड़किला बड़किला सूट पहन के मस्त एकदम रेडी होके बैठी है भाई, सोने के कंगन डाल के। जनाब बोले थे अम्मी तो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी ससुराल जा रही है। अरे वो पहले नहीं गई, अब क्या अपने ससुराल खाक जाएगी, इतने दिनों से है ससुराल हो जाती थी, वो क्या ही जाएगी ससुराल अपने। जनाब के सथवारे कोई नहीं है तो कच्चे मामू को बुला लिया, अभी आकर गए थे कच्चे मामू, वापस से आ गए। अपनी माँ को जो है फॉर्मेलिटी के तौर पर खाली मिल रहे थे और बोल रहे थे कि माँ बाप की सेवा जो करेंगे उनको जन्नती आप बन गए। खुद की माँ की सेवा ये करते हैं नहीं। हाँ, खुद की माँ वहीं बेचारी अंधारी ओरडी में पड़ी रहती है। तो इतने तो ये है ज्ञान देते रहते जो कि हम लोग अमल करते हैं नहीं। जनाब को जो है उनसे भी एकदम वो फील होने लगा कि भाई अरे तुम तो काले बाल करा के गई, अरे भाई तुम तो वो करा रही थी वो करा रही थे। तो मैंने तो बोला था कि तुम्हारे हम उम्र है तो अगर अपने आप पे थोड़ा ध्यान दे रहे, तुम्हें तो अपना बाल भी नहीं दिखाते, टोपा पहन लेते, तो कोई अगर अपने आप पे थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा है तो उसको तुरंत टोकने लगते हैं जनाब, जलनखोर जनाब। ओ भाई साहब, ये फैज़ा बेगम तो एकदम जैसे बाजा खाला लग रही थी पूरी। ओ लिपस्टिक लगा के वो एकदम वो वाली हेयर स्टाइल दुपट्टा, वो भाई 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 भाई। जब भैंसों की पहली ईद थी तब इन लोगों ने कुछ नहीं दिया था, अब क्योंकि आए हैं अब सब कुछ ठीक करना है, अब ब्लॉग चल नहीं रहे, अब देखो बहुत सारे ड्राई फ्रूट लिए हैं, देन फल लिए और मिठाई सब तरीके से भिजवा रहे हैं, वरना तो उसको जो है वो उनको पैसे दे देते कारू मामू को 5,000 के लेके दे देना राशन पहले, उसमें ये लोग आए भी नहीं थे, उसको लेने भी नहीं आए थे। अब देखो इनकी भाई वो क्या क्या करना पड़ता है भाई ब्लॉग के चक्कर में।
और वो भैंसो आपी ने भी जो है और टूटे हुए दांत वाले को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि गेट पे खड़े रहो कृष्णा, सबका जो ना एंट्री आपने ले लेना सब भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, भाई ने बहुत सारी मिठाई लाए थे और फ्रेंड्स फल भी लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सबको इतना प्यार करने वाला जो है फैमिली मिले, भाई मिले, हम बहुत ज़्यादा खुशनसीब है फ्रेंड्स। मैं और भाभी ने यही बोले थे कितना वक्त बदल गया, बहुत इमोशनल हो गए, फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए फ्रेंड्स। उसकी विज्ञान के लिए रेडी रहना, उसके ब्लॉग में यही आएगा अभी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, माशाल्लाह बोल देना कमेंट सेक्शन में सब लोग। देन जनाब ने वो मिठाई मतलब बार बार से दिखा रहे कि वो ला रहे, वो देख लिया जनाब, अब बहुत दिया आपकी बहन को, अब हमने देख लिया बहुत, ठीक है ना। मतलब 4 बार उसने दिखाया कि भाई जो देखो हम इतना सामान दे रहे उसको, पहली बार दे रहे वो भी व्यूज डाउन गए तब, वरना तो वो देखा था हमने। दूसरी बात में भी इनका थप्पा हो गया, मक्खी कहती है पहली बार सामने से देखा है, वरना तो ब्लॉग में हम देखते रहते हैं। मतलब इनकी वीडियो कॉल पे बात नहीं होती है, जब ये भैंसो आती है कुछ नहीं, मतलब ये इनके रिश्ते के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है इससे, कि वीडियो कॉल वगैरह कुछ नहीं, ये बोलती रहती है फ्रेंड भाभी सब बताती है, ये करती है वो करती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। जैसे हम ब्लॉग देखते वैसे ये लोग खाली आपस में एक दूसरे के ब्लॉग देखते, सब इनकी वही बात है कि भाई अभी एक दूसरे की ज़रूरत है इनको, तो अभी ये नौटंकियाँ शुरू हो गई है। वरना तो जब से भैंसों की शादी हुई थी 3 साल में सबने देखा ही था कि क्या ही था। एक बात मुझे बताओ, जैसे अब है तो थोड़ी कंट्रोवर्शियल, लेकिन मैंने देखा तो मेरे से रहा नहीं जा रहा, क्या करूँ बताओ, मुझे पेट में दुखेगा। मैंने देखा है कि बहुत सारी लेडीज़ होते हैं ना, उनके हस्बैंड जब वो शॉपिंग करती है या तो कहीं बाहर जाती है ना, तो उनके बैग वैग जो होता है ना वो संभालते हैं, बैग है या तो कुछ भी है तो वो संभालते हैं। अब अपना मैं आपको टाइम स्टैम्प बता देती हूँ, 13 मिनट और 13 सेकंड के टाइम स्टैम्प पे आप देखो मैडम का बैग और मैडम का जो कोट है वो किसने संभाला है। बाकी तो आप भाई वो कर लो, मैडम को कहीं जाना है तो भाई मैडम को पार्टी करनी है तो उन्हीं के साथ, मैडम जो आ रही है ट्रैवल करे तो उनके साथ, हाँ। रू बेबी को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत रहती है, तो ये जनाब है किस काम के यार? जनाब खाली तारीफ करवाने के ही है, उसके अलावा कोई पति ड्यूटी तो निभाते नहीं। बस खाली ब्लॉग बनाना था तो मैडम को 5 साल में एक बार पीरियड आया था तो उसके ध्यान रख दिया था, बस कमा लिए, छाप लिए पैसे मस्त एकदम। 17 मिलियन व्यूज़ गए हैं उस ब्लॉग पे, मतलब मोस्ट पॉपुलर वीडियो अगर देखोगे जनाब के चैनल पे वही है। तो वो दिखावे के लिए था, सब नौटंकी सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और बहुत छाप लिए। उसके बाद मैडम की कोई इसको पड़ी ही नहीं है, मैडम को बस खाली मजाक उड़ाता रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो भाई उससे ज़्यादा साथ तो मैं ये बोलूँगी कि एकदम लॉयल है, मैं ये नहीं बोल रही उस वे में कि भाई वो कपल वाला सीन या ऐसा कुछ नहीं बोल रही, बट इतना वफादार वो इंसान है जनाब से ज़्यादा तो मैडम की देखभाल उस इंसान ने करी है, रू बेबी की भी और मैडम की भी। फ्रेंड्स जो है हैदर हमें समझ के भाई को जो है वो कर रहा था फ्रेंड, फीडू करने लगा था, तो भाई ने फटाक से भाभी को दे दिया। भाई जो है इतना टाइट कपड़े पहनेंगे तो फिर तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी ही फ्रेंड्स। बाकी हमारा कंटेंट प्यारा नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है एक तो। देन जनाब जो है वो कहते हैं कि देखो 4:30 बजे तक बात कर रहे हैं, आपने ऐसा लुक क्यों रखा? अरे उसकी मर्जी, उसकी बॉडी, उसका शरीर, उसकी मूंछ, जैसा लुक रखना चाहिए। तुम रखते हो तो पूछते हो क्या? तुम जो बकरे जैसी हेयर स्टाइल बनाते तब तुम्हें कुछ बोलता है कोई? हाँ, वो जो गंदे से चश्मे पहनते हो अगली लुकिंग वाले, तब कोई कुछ बोलता है कि क्यों पहने क्यों नहीं? अजीब आदमी है ये जनाब। हाँ, 4:30 बजे तक बुराई कर रहे होंगे वो जो मामू की और बाकी लोगों की। आए नहीं, बताओ भला, आए नहीं बहन से मिल, हमारा दिल तो इतना साफ है, माफ कर दे, लेकिन आए नहीं, बताओ वाला कितने हैं, मतलब ये अल्लाह ऐसे भाई किसी को ना आते हैं तो वही कर रहे होंगे। खैर जो भी कर रहे होंगे, हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा मिनट है।